बहुत समय पहले की बात है। छगनपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके 5 मित्र थे, राजू, रमेश, विलास, मोहन और मोहित। वैसे तो वह पांचों ही उसके बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके मन में एक शंका चल रही थी, जिसके हल के लिए वह एक साधु के पास जाता है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बालक, बताओ कैसे आना हुआ। जानता हूँ यह अजीब बात है, पर मेरे 5 मित्र हैं। उन पांचों में मेरा सच्चा मित्र कौन है, यह मुझे जानना है। नहीं, यह बिल्कुल अजीब नहीं है। इस उम्र में यह विचार आना बिल्कुल स्वाभाविक है। चलो मैं तुम्हें कुछ बिंदु बताता हूँ, जिससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। वह साधु रामू को 5 बिंदु बताते हैं, जिससे वह अपने सच्चे मित्र का पता लगा सकता है। रामू वापस आ जाता है और अपना काम शुरू करता है। उसने एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि वह उसके दोस्तों के बीच एक झूठ फैलाए। लड़के ने जाकर उन सब से कहा कि रामू अपने माँ के पैसे चुराता है। राजू के सिवा सभी मित्र रमेश, विलास, मोहन और मोहित रामू के पास आ गए और उससे पूछने लगे, रामू, क्या ये सच है कि तुम अपने माँ के पैसे चुराते हो? बुरा मत मानना, लेकिन एक लड़के ने हम सबसे ऐसा कहा है। हम तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचना चाहते, इसलिए सीधे तुमसे पूछने चले आए। हाँ रामू, बताओ, ये झूठ है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ये जिसने भी कहा है सरासर झूठ है। रामू ने देखा कि राजू नहीं आया है। उसने सोचा कि राजू ने बिना पूछे ही उसके खिलाफ कही गई बात को मान लिया। उसे लगा कि शायद राजू उसका सच्चा मित्र नहीं है, लेकिन उसे अभी अपने दोस्तों की और परीक्षा लेनी थी। एक दिन वह अपने 5 दोस्तों के साथ नदी के पास खेलने गया। उसे तैरना आता था, लेकिन वह उनकी परीक्षा लेने के लिए अचानक नदी में गिरकर डूबने का नाटक करने लगा। चलो आज पता चलेगा कि कौन मेरा सच्चा मित्र है। बचाओ बचाओ। अरे रामू तो डूब रहा है, जल्दी हमें उसे बचाना होगा। हाँ चलो नदी में कूदो। राजू, विलास, मोहन और मोहित सभी नदी में कूद पड़े और रामू को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रमेश ने कूदने की कोई कोशिश नहीं की। रमेश क्यों नहीं आ रहा? क्या उसे मेरी परवाह नहीं है? रामू को रमेश का यह रवैया बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि शायद रमेश उसकी परवाह नहीं करता। कल राजू और आज रमेश हद हो गई। जिन्हें मैंने अपना सबसे अच्छा मित्र समझा, वही मेरे सच्चे मित्र नहीं है। फिलहाल असली दोस्तों की पहचान करने के लिए अगला पड़ाव था उनसे 300 सिक्के उधार मांगना। राजू, मुझे 300 सिक्के उधार चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल रामू, तुम्हें जितनी भी जरूरत हो ले लो। राजू ने बिना किसी सवाल के 300 सिक्के रामू को दे दिए। रामू ने राजू का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। रमेश, मुझे 300 सिक्के उधार चाहिए। मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगा। बिल्कुल मित्र, यह लो 300 सिक्के। रमेश ने भी तुरंत 300 सिक्के दे दिए। विलास, मुझे 300 सिक्के चाहिए। क्या तुम उधार दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है। विलास ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के 300 सिक्के दे दिए। मोहित यार, 300 सिक्के होंगे क्या तेरे पास? हाँ है, ये ले 300 सिक्के। मोहित ने भी तुरंत 300 सिक्के दे दिए। अब अंत में रामू मोहन के पास पहुंचा। मोहन, मुझे 300 सिक्के चाहिए। क्या तुम उधार दे सकते हो? 300 तो नहीं, 50 है, यह रख लो। पर मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन यार मेरे पास बस 50 ही है बस। रामू को मोहन की यह कंजूसी बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि मोहन शायद सच्चा मित्र नहीं है, क्योंकि उसने जरूरत के वक्त पूरी मदद नहीं की। अब सच्चे मित्र की अगली परीक्षा के लिए उसने एक लड़के से कहा कि वह उसके दोस्तों तक उसकी झूठी दुर्घटना की खबर पहुंचाए। लड़के ने ऐसा ही किया। रामू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हमने सुना कि तुम पेड़ पर से गिर पड़े। कैसे हो तुम? तुम्हें कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आई? भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ यार। मैं तो ठीक हूँ, पर विलास कहाँ है?
क्या उसे मेरी हालत के बारे में नहीं पता चला? पता नहीं रामू, हम भी विलास को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रामू को यह बहुत बुरा लगा कि विलास उसकी इतनी गंभीर स्थिति में भी मिलने नहीं आया। वह बहुत परेशान था कि उसका हर एक मित्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा है। आखिरकार कुछ दिन बाद रामू ने साधु द्वारा बताए 5वें और अंतिम बिंदु पर काम करना शुरू किया कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। रामू, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। रमेश, मैंने एक दुकान से कुछ सामान चुरा लिया है। यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर यह किसी को बताना मत। तुम निश्चिंत रहो रामू, मैं इसे किसी से नहीं कहूँगा। एक राज की बात बताऊं राजू, कि मेरा असली नाम रामचंद है, पर यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। तुम निश्चिंत रहो रामू, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरा मतलब रामचंद। विलास, ये बात किसी को बताना मत, पर पता है मैं ना रात को सोते हुए बिस्तर गीला कर देता हूँ। मुझे ये बीमारी है। रामू, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर इसका इलाज करवाओ। मोहित, मैं तुम्हें अपना एक राज आज बताता हूँ, किसी से कहना मत। दरअसल मेरी माँ सौतेली है। अरे रामू, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुमने आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं बताया। पर चलो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। कुछ दिन बाद रामू जब रास्ते से जा रहा था तो उसे एक लड़का मिला और वह बोला कि क्या बात है रामू, सुना है तुम्हारी माँ सौतेली है। रामू को बहुत बुरा लगा और उसे समझ आ गया कि मोहित ने उसका राज खोल दिया। साधु के बताए 5 बिंदु पूरे हो चुके थे, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसका सच्चा मित्र कौन है। इसलिए वह साधु के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आपके बताए 5 बिंदुओं का पालन किया और अपने दोस्तों की परीक्षा ली, लेकिन हर एक परीक्षा में एक मित्र अनुत्तीर्ण हुआ। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा सच्चा मित्र कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। साधु कुछ बोल पाते उससे पहले ही रामू के सभी मित्र वहां आ पहुंचे। हम बताते हैं कि सच्चा मित्र कौन है। अरे, तुम सब यहाँ कैसे? हमें लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमने तुम्हारा पीछा किया। अब हम तुम्हारे मन की सारी शंकाएं दूर कर देंगे। अब वो लोग बताना शुरू करते हैं। जब उस लड़के ने बताया कि तुम अपने पिताजी के पैसे चुराते हो, तो मैंने तुमसे आकर इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो पूछकर तुम पर शक क्यों करूं? रामू यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। अब रमेश ने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हें बचाने के लिए नदी में नहीं कूद पाया क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। अगर मैं कूदता तो हम दोनों ही डूब जाते। यार, मुझे माफ कर दो रमेश, मुझे ये बात नहीं पता थी। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें गलत समझ लिया यार। इसके बाद मोहन ने रामू को अपनी स्थिति समझाई। रामू, मैं तुम्हें 300 सिक्के नहीं दे सका क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50 ही थे। सब अमीर है, पर मैं गरीब हूँ यार। इन्होंने अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा दिया, लेकिन मैंने तो अपनी पूरी पूंजी दे दी। अब मुझे माफ कर दो मोहन, ये बात तो मुझे पता होनी चाहिए थी। और तभी इतने में विलास बोला, रामू, जब तुमने झूठी दुर्घटना वाली परीक्षा ली थी, उसी समय मैं सच्ची दुर्घटना का शिकार हुआ था। एक गाड़ी ने मुझे ठोकर मारी और मेरे पैर पर और हाथ पर चोट लगी थी, और इसके इलाज के लिए मेरे माता पिता मुझे दूसरे गांव ले गए थे। हे भगवान, तुमने मुझे बाद में बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं रामू, मैंने बस सोचा कि क्यों अपना दुख बताकर तुम्हारा दुख बढ़ाऊं। रामू ने विलास से माफी मांगी और तभी मोहित एक लड़के को सामने लाया। रामू, यह वही लड़का है जिसने तुम्हारा राज सुना था। मुझे माफ कर दो यार, मैंने मोहित और तुम्हारी बातें गलती से सुन ली थी। मोहित ने मुझे कुछ नहीं बताया था। अपने हिस्से की सच्चाई बताकर रामू के सभी मित्र अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। रामू, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था? तुमने हमारी मित्रता पर शक क्यों किया? क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे पास भी अपनी अपनी समस्याएं हो सकती है? मैंने तैरना नहीं सीखा तो क्या मैं मित्रता के लायक नहीं हूँ? मैंने अपनी पूरी पूंजी तुम्हें दे दी, फिर भी तुम्हें मेरी नीयत पर शक हुआ।
वह मैं घायल था और दूसरे गांव में था, फिर भी तुमने मेरे बारे में गलत सोचा। तुम कुछ अच्छा भी सोच सकते थे। तुमने मेरे ऊपर भी शक किया, कम से कम पूछ तो लेते कि क्या मैंने वह बात बताई है। रामू कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू थे। देखो रामू, यह सभी तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। कोई भी इंसान उत्तम नहीं होता, तुम भी नहीं हो। इंसान के जीवन में मुश्किलें आती रहती है, जिनकी वजह से वह हर समय हर कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ कसौट पर खरा उतरना नहीं होता। आज यह सब अपनी परिस्थितियां तुम्हें समझाने आए हैं। यही निशानी है कि यह तुम्हारे सच्चे मित्र है, और तुम्हारी शर्मिंदगी इस बात का सबूत है कि तुम इनके सच्चे मित्र हो। रामू ने अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने दोस्तों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम सबकी सच्ची मित्रता पर शक किया और तुम्हें गलत समझा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यारो। कोई बात नहीं रामू, हम सब गलतियां करते हैं। सच्ची मित्रता में समझ और माफी दोनों होनी चाहिए। साधु महाराज की बात बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति उत्तम श्रेणी का नहीं होता। सबसे कभी ना कभी गलती होती है, या फिर परिस्थितियां ऐसी होती है कि इंसान साथ नहीं दे पाता। हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। हम तुम्हें माफ करते हैं रामू, और तुम भी हमें माफ कर दो। मित्रता का मतलब ही एक दूसरे पर विश्वास करना है। हमारी मित्रता पहले से भी मजबूत हो गई है। अब सब कुछ भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्ची मित्रता का मतलब समझा। सभी मित्र हंसते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। उनकी मित्रता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और गहरी हो गई थी।